अब खबरें विस्तार से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन बैनर पर बैंक कर्मियों ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया। वे केंद्र की नीतियों का विरोध कर रहे थे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बंदी की पूर्व संध्या बैंक कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की। बैंक कर्मी वेतन समझौते की मांग कर रहे हैं, पर सरकार अपने फैसले पर अड़ी है। कैसे करोगे? मांगे कैसे लोगे? कैसे लोगे? कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम एक हैं। एक है। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। आज का जो हमारा सांकेतिक हड़ताल है और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है यूनाइटेड फोरम के तहत में कल हमारी स्ट्राइक है देशव्यापी एक दिनों की। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण आज जो हमारी 1 सूत्री मांग है उससे हम लोग सूरी में जो हमारी डिमांड थी 32%, तो हम लोग 23% पर आ गए और सरकार अपनी एडामेंट स्थिति को अपने आप में रखते हुए आज भी 11% से आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर देर रात को प्राप्त सूचना के अनुसार 7 जनवरी की बंदी को वापस ले लिया गया है। सरकार से बैंक यूनियन हुई वार्ता के बाद उक्त निर्णय लिया गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाने के कारण कई युवा सेना में नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे। बुधवार को बड़ी संख्या में युवक एसपी कार्यालय पहुंचे। सेना में बहाली के लिए परीक्षा होना है, पर बहाली के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। युवा एसपी कार्यालय का चक्कर रहे हैं और काम नहीं बन पाने से वे काफी निराश भी दिख रहे हैं। कैरेक्टर बनाने के आए थे चकलिया प्रखंड से कि हम जमा किए थे लेकिन अभी तक नहीं बना। बहुत दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं पा रहे कि बहाली के पे कि नहीं। कितना दिन से दौड़ रहा है? हो गया 5-6 दिन से इसका पहले भी जमा किया था। नगर से? हाँ। तो किस लिए? सर्टिफिकेट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आए हुए थे, जमा किए थे। तो इससे पहले हमको एसपी दूसरे एसपी के पास दिए जमा करने के, तो वहाँ से नहीं बना, तो यहाँ पे दिए एसपी को उपायुक्त के लिए साइन करने के लिए, तो यहाँ से नहीं मिला। तो उसके बाद से हम यहाँ ऐसे ये कितने दिन से दौड़ रहे हैं? हम तो दौड़ रहे 1 महीने से। क्या लग रहा है? नहीं बनेगा सर। सरकार द्वारा बायो सेंसिटिव जोन घोषित कर दिए जाने के बाद पटमदा बोगाम आदि क्षेत्रों में क्रशर एवं खनन का रोक लगा दिया गया, जिससे सैकड़ों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सरकार द्वारा पटमदा बोगाम क्षेत्र को इकोसेंस जोन घोषित कर दिया गया है। इस घोषणा से इस क्षेत्र में वर्षों से चल रहे क्रशर एवं खनन कार्य पर रोक लगा दी गई है। वर्षों से इसी में लगे और मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते हैं, पर खनन बंद होने से उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बुधवार को विभाग के कार्यालय के बाहर उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। मजदूर परिवार है, तो लोग माने भुखमरी स्थिति उत्पन्न हो गया। कोई उसमें मैंने आत्मदाह करने के लिए लेबर है भुखमरी के कगार में। माने 15 से 20 हजार मजदूर परिवार है। कितनी क्रेशन मशीन को बंद किया गया? बंद करीब 22-23 खदान मशीन है, सब एकदम बंद है। 2 महीना से बंद पड़ा है। एकदम पूरा थोड़ा बहुत होता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें सरकार का निर्देश है, का निर्देश है, जो उसमें लिखित वे हो सकता है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उसमें एक जो जांच भी है भी करना है। जो विभिन्न क्रशर हैं और ईंट भट्ठा है उनको बंद करने का नोटिस किया था। उस आलोक में जो क्रशर और ईंट भट्ठा बंद हो गया है, उसमें जो मजदूर कार्यरत थे वो एक बैनर तले इकट्ठा हुए थे कि इसके कारण बेरोजगारी फैल रही है हमारे यहाँ, तो हम लोगों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है। तो हमने उन्हें ये कहा है कि जो सरकार का निर्णय था हम लोगों ने उस पर अमल किया है, उसका जो है उस पर एक आकलन प्रतिवेदन हम लोग बनाएंगे और क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है उस पर एक विमर्श करके अपना प्रतिवेदन माइनिंग की तरफ से सरकार को भेजा जाएगा। साईं मंदिर के पास बुधवार को एक मारुति 800 कार में आग लग गई। कार टाटा मुख्य अस्पताल के चिकित्सक है। सोनारी स्थित साईं मंदिर के ठीक सामने डॉक्टर TBK सिन्हा की मारुति 800 कार में अचानक आग लग गई। कार खुद डॉक्टर साहब चला रहे थे। मंदिर के सामने खड़े कुछ लोगों ने जब चलती कार देखा तो आनन फानन में पानी डालकर उस पर काबू पाया गया।
राहगीरों की तत्परता से किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुई। कार में आग किसी यांत्रिक गड़बड़ी की वजह से लगी थी। साईं मंदिर के सामने हम यहाँ जस्ट बैठे हुए थे, नीचे देख रहे उनका पूरा आगे मैंने गाड़ी पूरा जल रहा था। ठीक है, अब जलते हुए आगे देखे तो हम लोग भी गए और दो लड़का आ रहा था, उसको भी रोकवाए हम लोग। रोकवाने के बाद जल्दी जल्दी पानी उन्हें साईं मंदिर के पास था, अपने ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी को एक धुआं उठा, आग लग गई, गाड़ी रुक दिए, जवाब पुलिस को सूचना दिए। डॉक्टर टी.वी.के. सिन्हा, डॉक्टर टी.वी.के. सिन्हा सबको जानते हैं, इंचार्ज पैथोलॉजी टाटा मेन हॉस्पिटल। आज से 5 साल पहले मैंने 25 साल टाटा में काम किया। उसके बाद बागबेड़ा कॉलोनी में अशोक कुमार के गोदाम में घुसकर चोरी का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी भी चोर उठा कर ले गए, मगर बाद में घर से कुछ दूरी पर बरामद हो गया। बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 में अशोक कुमार शर्मा का मकान व दुकान है। मकान में ही गोडाउन है। मंगलवार को गोडाउन में घुसकर चोरी का प्रयास किया गया, पर आवाज सुनकर सचेत हो जाने पर चोर भाग निकले। बाद में उन्होंने अपनी डिस्कवर बाइक को भी गायब पाया। काफी खोजबीन के बाद से थोड़ी दूरी पर गाड़ी लावारिस हालत में मिल गई। प्रयास किया, क्या बताएं, गाड़ी भी ले गया था। गाड़ी भी ले गया, गाड़ी आगे दौड़ के गया तो गाड़ी तो मिल गया। काली मंदिर के पास रहने वाले 12 वर्षीय एक बच्चे को किसी अज्ञात वाहन ने मार दिया। बच्चे को आंतरिक चोट आई है और वो लगातार बेहोश पड़ा है। जिम में इलाजरत 12 वर्षीय रोहित उराव बुधवार की सुबह काली मंदिर के पास सड़क पार कर रहा था। इसी क्रम में किसी अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दिया। ग्रामीणों ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, मगर होश नहीं आ रही है। रास्ता में रोड में तो कौन मार दिया धक्का? मोटरसाइकिल में। पारडी से आजाद नगर भाया साकची तथा टाटा स्टेशन तक मिनी बस सेवा मुहैया कराने की मांग को लेकर जेएमएम ने उपायुक्त ज्ञापन सौंपा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पारडी से विभिन्न क्षेत्रों के लिए मिनी बस सेवा आरंभ करने की मांग की है। उनका नेतृत्व कर रहे लालटू महतो ने कहा कि पारडी से मेहनत मजदूरी करने बड़ी संख्या में शहर आते हैं, इसलिए पारडी से साकची और टाटा नगर स्टेशन तक मिलती है तो बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। मांग कर रहे हैं कि मानगो में पारडी से आजाद नगर होते हुए साकची से टाटा नगर रेलवे स्टेशन तक मिनी बस चलाने के संबंध में हम लोग ने मांग किया है। आपको कहा है कि स्टेशन से नगर से शुरू हो और